पार्वती का जन्म। पार्वती जी का जन्म हिमालय और उनकी पत्नी रानी मेनका के घर हुआ था। वह अत्यंत सौम्या, सुंदर और विदुषी थीं। बचपन से ही उन्होंने ध्यान और साधना की ओर प्रवृत्त होना शुरू कर दिया था। वे भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम की गहरी भावना से ओतप्रोत थीं। हिमालय और मेनका ने अपनी बेटी को नाना प्रकार की शिक्षा दी और उसे धर्म, भक्ति और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 2 शिव के प्रति प्रेम और भक्ति। पार्वती जी का शिव के प्रति प्रेम बचपन से ही था। वे अपने मन में यह संकल्प करती हैं कि वह केवल शिव जी की पत्नी बनेंगी। वह जानती थीं कि शिव के साथ एकमात्र विवाह भक्ति और तपस्या से संभव है। इस कारण पार्वती जी ने अपने जीवन का उद्देश्य भगवान शिव की पूजा में समर्पित कर दिया। वह पवित्रता और तपस्या की मार्ग पर बढ़ने लगीं। अध्याय 3 तपस्या की कठिनाई। पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनका साधना बहुत कठिन थी और उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तप किया। उन्हें न तो खाने का अधिकार था, न ही आराम का। उनका मन केवल शिव के दर्शन में बसा हुआ था। तपस्या के दौरान पार्वती जी का शरीर भी क्षीण हो गया था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी डिगा नहीं। अध्याय 4 शिव से मिलन और विवाह। पार्वती जी की कठिन तपस्या को देख भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती जी से दर्शन दिए और उनकी भक्ति को स्वीकार किया। यह क्षण पार्वती के जीवन का सबसे अहम था। भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और जल्द ही उनका विवाह हुआ। शिव पार्वती का विवाह एक दिव्य और चमत्कारी घटना थी। शिव जी ने पार्वती जी को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती जी का पारिवारिक जीवन। शिव और पार्वती के विवाह से भगवान गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। गणेश जी का जन्म एक चमत्कारी घटना थी। एक दिन शिव जी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी पार्वती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे हम गणेश जी के रूप में जानते हैं। भगवान गणेश के सिर को भगवान शिव ने ही गज का सिर लगाया। पार्वती के विभिन्न रूप। पार्वती जी के कई रूप हैं, जो प्रत्येक रूप में अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देती हैं। उनका एक रूप अन्नपूर्णा है, जिसमें वह अपने भक्तों को भोजन देती हैं। दूसरा रूप गौरी के रूप में है, जिसमें वह विशेष रूप से अपने परिवार और पति की रक्षा करती हैं। उनके काली रूप में वह राक्षसों और दुष्टों का संहार करती हैं। और शिव का संवाद। शिव और पार्वती के संवादों में गहरे तात्विक संदेश होते हैं। एक दिन पार्वती जी ने शिव से पूछा, हे भगवान, क्या कारण है कि आप हमेशा समाधि में रहते हैं, जबकि मैं आपको समाज में सक्रिय देखना चाहती हूँ। इस पर शिव ने उत्तर दिया, माँ, संसार का सत्य यही है कि ज्ञान और भक्ति से परे कोई भी क्रिया अधूरी है। समाज में कार्य करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान और तपस्या का महत्व इससे कहीं अधिक है। पार्वती जी की शिक्षा और संदेश। पार्वती जी हमें जीवन में संयम, भक्ति और तपस्या का महत्व सिखाती हैं। उनके जीवन में हर कार्य और हर भावना का गहरा तात्विक अर्थ छिपा होता है। पार्वती का जीवन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, कभी भक्ति में तो कभी कर्म में। जी की पूजा और महत्व। पार्वती जी की पूजा दुनिया भर में होती है, खासकर उनके विभिन्न रूपों में। उनका अन्नपूर्णा रूप विशेष रूप से भक्तों की भौतिक और मानसिक समृद्धि का प्रतीक है। पार्वती जी की पूजा से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे आत्मिक शांति मिलती है। शिव पार्वती का आदर्श। शिव और पार्वती का जो संबंध है, वह न केवल पति पत्नी का संबंध है, बल्कि एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
वे एक दूसरे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और उनके बीच का प्रेम और भक्ति का संबंध हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह संक्षिप्त रूप है। आप इसे विस्तार से लिख सकते हैं। प्रत्येक अध्याय। अगर आपको पार्वती जी की यह पावन और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धर्म, भक्ति और ज्ञान से भरी कथाएं पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।